आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। और हम बात कर रहे हैं बिहार के एक सबसे बड़े खतरे की घंटी की। जी हां, वो खतरे की घंटी यह है कि बिहार में लिंगानुपात में भारी कमी आई है और इसके कारण बिहार में बेटियों की संख्या लगातार गिर रही है। नतीजा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में तो प्रति 1000 पुरुषों पर बेटियों की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट आई है कि आगे आने वाले दिनों में बेटों का विवाह किससे होगा, यह भी एक बड़ा सवाल हो गया है। दरअसल बालिका जन्म दर बढ़ाने को लेकर के बिहार सरकार के तमाम प्रयासों और प्रोत्साहनों के बावजूद बिहार में बेटियों की संख्या में निरंतर कमी हो रही है। लिंगानुपात का यह खतरनाक ट्रेंड दिखाता है कि बिहार में बेटियों की संख्या में कमी आई है और यह गिरावट आने वाले समय में के लिए बेहद गंभीर खतरे की चुनौती है। दरअसल राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 4 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर 934 कन्या अनुपात था, जो कि अगले वर्ष हुए NHFS के 5 के आंकड़ों में घट करके प्रति 1000 पुरुषों पर 908 हो गया है। बिहार में जहां बालिका जन्म दर में कमी आई है, वहीं राष्ट्रीय औसत में सुधार हुआ है और जो पिछले वर्ष 919 प्रति 1000 पुरुष था, उसमें अब बेटियों की संख्या प्रति 1000 पुरुष पर 929 हो गई है। यानी कि एक और राष्ट्रीय स्तर पर जहां बेटियों की संख्या में कम बढ़ोतरी हुई है, वहीं बिहार में कन्या जन्म दर में लगातार गिरावट आ रही है। और बिहार के मुजफ्फरपुर में तो सबसे खतरनाक चिंताजनक स्थिति है। यहाँ आंकड़े बताते हैं कि यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 685 लड़कियां हैं। यानी कि 1000 पुरुषों पर केवल 685 लड़कियां होने का मतलब है कि आने वाले समय में इस जिले में बेटे और बेटियों के बीच का जो अंतर है वह काफी भयावह संकेत दे रहा है। मुजफ्फरपुर के बाद अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो सारण में भी स्थिति बेहद खराब है। सारण में प्रति 1000 पुरुषों पर 976 पहले लड़कियां हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा समय में इनकी संख्या घट करके 779 हो गई हैं। इसी तरीके से दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में भी लिंगानुपात में बड़ी गिरावट आई है। दरभंगा के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो यहाँ लिंगानुपात 882 से गिर करके 812 हो चुका है और मधुबनी में 854 से घट के 805 हो चुका है। जबकि पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर जिलों में भी प्रति 1000 पुरुषों पर जो लड़कियों की संख्या है वह पिछले वर्षों की तुलना में 159 की संख्या में कमी आई है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि बिहार में लिंगानुपात में आ रही गिरावट के पीछे मूल कारण कन्या भ्रूण हत्या है। राज्य में हर जिले में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों के साथ साथ PNDT एक्ट का पालन नहीं करने वालों पर नकेल कसने की जरूरत है। अन्यथा जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या का मामला बढ़ रहा है, उससे बेटियों का जन्मदर बढ़ाने के कई प्रयास और उपाय किए जाने के बावजूद तमाम जागरूकता अभियान असफल साबित हो रहे हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी लिंगानुपात में कन्या जन्मदर में कमी आना बिहार के लिए बेहद गंभीर चिंता का विषय है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए कुख्यात हरियाणा में बेटियों का जन्म दर प्रति 1000 पुरुषों पर 836 से बढ़कर 893 हुआ है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी 919 से बढ़कर कन्या जन्म दर 929 हो चुका है। लेकिन बिहार के लिए खतरे की घंटी है और यहां आंकड़ा घट गया है। यहां समस्तीपुर में जहां पिछले वर्ष 1000 पुरुषों पर 1049 लड़कियां हुआ करती थी, वहीं इस बार यह आंकड़ा घट करके 890 हो गया है। इसी तरीके से शेखपुरा जिले में पहले 15 लड़कियां प्रति 1000 पुरुषों पर थी, जो कि अब संख्या घट के 888 हो चुका है। औरंगाबाद में 905 लड़कियां हुआ करती थी, लेकिन यहाँ यह संख्या घट के 886 और लखीसराय में भी प्रति 1000 पुरुषों पर 934 लड़कियों की संख्या अब घटकर 886 हो गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अगर हम माने तो उनकी चिंता है कि जैसी खबरें पहले हरियाणा को लेकर के सुनी जाती थी कि वहां बड़ी संख्या में युवक अविवाहित रह जाते हैं, तो वही स्थिति कुछ वही ट्रेंड अब बिहार के लिए भी है, जहां लगातार लिंगानुपात में कमी आ रही है, बेटियों की संख्या कम रही है, कन्या जन्म दर में कमी आई है और कन्या भ्रूण हत्या के मामले हर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नतीजा है कि बेटियां कम हो रही हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि बेटों की चाहत रखने वाले तमाम बिहारवासी अगले आने वाले वर्षों में अपने बेटियों का विवाह किससे करेंगे, इसकी चिंता उन्हें खाए जाए।